So let us focus on the NCERT questions. आपका NCERT का पूरा क्वेश्चन आंसर ठीक से मैं समझा दूंगा जैसे क्लियरली। आप लोग समझना सिर्फ नहीं, समझने के साथ उसको याद भी रखना ट्राई करना। सिर्फ समझना काफी नहीं है, वापस बोल रहे हैं बार बार हम, ठीक है। What do you get from cereals, pulses, fruits and vegetables? ठीक है ना, देखो सब चीज, हर एक चीज अलग अलग चीज देते हैं। जैसे कि सीरियल्स, इट बेसिकली गिव्स अस व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि राइस है कि नहीं, तो आटा उटा गेहूं ये सब देते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। एज दे ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज यहाँ से कार्बोहाइड्रेट से क्या निकलता है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है। सो सीरियल्स हम लोग क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। नेक्स्ट है पल्सेस गिव्स अस प्रोटीन, जैसे दाल वाल ग्राम्स ये सब है आपका पल्सेस में आते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्या देते हैं हम लोगों को, विटामिन और मिनरल्स। आम अंगूर है कि नहीं। चलो, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट आर आल्सो प्रेजेंट इन देम। सिर्फ मिनरल्स और प्रोटीन बोल के नहीं, इसका साथ इसका एडिशनली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स भी देता है लेकिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये पेज नंबर 205, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। बायोटिक मतलब लिविंग, राइट, मतलब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग कैसे क्रॉप प्रोडक्शन में असर पहुंचा सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट द, मतलब बोला है कि क्या इसके बारे में फैक्टर बताओ कैसे अफेक्ट करते हैं। इफेक्ट मतलब क्षति। द बायोटिक फैक्टर्स सच एज पेस्ट, पेस्ट मतलब पुक कीड़ा जो, या फिर ना वीड्स जो तकलीफ पहुंचाता है असली प्लांट को, उसको बोलते हैं हम लोग पेस्ट। इंसेक्ट एंड डिजीज रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्शन, ऐसा बायोटिक फैक्टर है। ऑब्वियसली तुम अगर धान गच्छी लगाया है, पपाया गच्छी लगाया तो कीड़ा आके खा देगा, कीड़ा आके खा देगा, क्या प्रोडक्शन अच्छा होगा? इससे क्या होगा, प्रोडक्शन का रिडक्शन होगा। तो रिड्यूस दिस, बीमार उमार इंसेक्ट बीमारी, पुक सुक ये सब जंगली जंतु क्या करते हैं, इसको क्रॉप प्रोडक्शन को खमा देते हैं। तुम्हारा अगर वो पेडिप्लिन 10 kg देना था, अभी 5 kg देगा। नेक्स्ट है पेस्ट कॉज डैमेज, पेस्ट मतलब क्या, कीड़ा मकोड़ा। कॉज डैमेज टू आवर क्रॉप्स बाय फीडिंग, खा देता है ना कीड़ा, पत्ता खा देगा, चावल खा देगा, फल खा देगा। वीड्स, वीड ऑल्सो रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन। वीड्स मतलब क्या, अनवांटेड प्लांट्स, घास फूस। लेकिन आप फूल गच्छी लगाया, फूल गच्छी का साथ में और एक अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, तो वो अनवांटेड प्लांट्स क्या करते हैं, जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है सॉइल का वो खा देते हैं। इससे क्या होगा, जो मेन प्लांट्स को कम मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, देयर इज ए डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स में कंपटीशन होता है। ठीक है, मानो कि तुम आम लगाया है, साथ में और एक जंगली गच्छी उग गया, तो क्या होगा कि जितना न्यूट्रिएंट एक आम गच्छी को चाहिए था, आधा न्यूट्रिएंट वो जंगली गच्छी खा दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी, जैसे कंपटीशन है न्यूट्रिशन, तो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम होगा, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नरिशमेंट नहीं मिलेगा। तो weed are also reduce crop production by competing with the main crops for nutrition and light, ठीक है ना। तो अभी देखो, मानो कि तुम्हारा ये आम गच्छी है, ये आम गच्छी है, ठीक है ना, साथ में और एक अलग गच्छी एकदम अनवांटेड प्लांट लगा दिया, तो इसका जो सन में जो किरण मिलना था ना, इसको इसका जो मिलना था रोशनी, इसको आधा रोशनी ये खा देगा, तो इसमें फोटोसिंथेसिस कम होगा, क्योंकि ये छेक दिया ना, इसको कवर कर दिया ना सन रे को। तो इससे तो सन से भी कम्पीट करना पड़ेगा, जमीन से भी कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर ये घर पे अकेला होता तो अकेला खाना खाता सब इलाका का, तो ये गच्छी क्या, आधा आधा रस तो ये पी देते हैं, समझ में जमीन का, तो इसको तो तकलीफ होता है। तो जितना 10 kg आम देना था, अभी दे रहा है 3 kg या 4 kg। कहानी ये है। क्लियर है ना दोस्त, इतना बढ़िया लाइन है यहाँ पे, याद रखना। तो व्हाट सिमिलरली, अभी एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक मतलब क्या, नॉन लिविंग थिंग कैसे क्षति पहुंचाते, कैसे अफेक्ट करता है। नॉन लिविंग थिंग में क्या आता है, जैसे कि आप टेम्परेचर मान लो, विंड रेन, दिस अफेक्ट द नेट प्रोडक्शन। अब देखो तुम्हारा, तुम धान गच्छी लगाया है, पूरा बाढ़ आ गया, पूरा बाढ़ आ गया, पानी से पूरा डूब गया तुम्हारा फसल, तब क्या सब खत्म होगा कि नहीं। हाँ चलो 1-2 दिन रहा तो बच जाएगा, लेकिन पूरा महीना भर अगर फसल डूबा रहा पानी पे, जो केस आपका देख सकते हो पंजाब में जो केस हुआ, राइट ना, पूरा खेत खत्म है कि ना, हजार हजार एकड़ पानी का वजह से पूरा खत्म हो चुका था। तो ये कहानियां होता है डेवास्टेशन बाय द नेचुरल फैक्टर। इट कैन बी सुनामी, इट कैन बी
cyclone, it can be heavy rainfall or flood. This can be the various factors. या फिर टेम्परेचर ज्यादा ही धूप हो गया, पूरा मिट्टी सूख गया, पानी थोड़ा भी नहीं बचा, ज्यादा सूखेगा मिट्टी तभी भी नहीं हो पाएगा. रेन से भी हो सकता है, अफेक्ट द नेट प्रोडक्शन ऑफ द, फॉर एग्जांपल ड्राउट. ड्राउट मतलब क्या, सूखापन है कि ना, पूरा 2-3 महीना से पूरा पूरा धूप ही दे रहा है तो मिट्टी फट जाता है, मिट्टी का रस खत्म हो जाता है, उसको तो ड्राउट बोलते हैं, सूखापन. एंड फ्लड हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द क्रॉप्स, समटाइम्स डिस्ट्रॉय द एंटायर क्रॉप, पूरा तुम्हारा पूरा खेती खत्म हो जाता है उससे. ठीक है ना. चलो बायोटिक फैक्टर, चलो थोड़ा हद तक ठीक है, चलो आधा आधा खा देगा, ठीक है ना, तुम्हारा कीड़ा उड़ा सा थोड़ा बचा सकते हैं, मेडिसिन देके भी बचा सकते हैं, बट फ्लड हो गया तो आप क्या करोगे, कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा. चलो नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छे लोग अटेंड नहीं कर पाता है. ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 205 का. व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल करेक्टर फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट. डिजायरेबल अपना मन चाहे एग्रोनॉमिक करेक्टर मतलब क्या है, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो करेक्टर जो चाहिए है कि नहीं, वो कैसे उगाओगे या फिर वो कैसे इंप्रूव करोगे बोले. ठीक है ना. जैसे कि तुमको आम चाहिए लेकिन उसमें उसमें क्या नहीं होना चाहिए, पुक नहीं होना है, वो तेरा इकोनॉमिकल डिजायर है. और तुमको आम चाहिए, मीठा होना है, किराने पकड़ना है, तो गुटी छोटा होना है, वो तुम्हारा एग्रोनॉमिकल रिक्वायरमेंट और डिजायर है. ठीक है ना. उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो प्रोडक्शन से ज्यादा इनकम होगा, अगर तुम्हारा एग्रोनॉमिकल तुम अगर प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा सेल होगा कि ना, तुम्हारा डिमांड ज्यादा होगा. मानो कि तेरा घर पे ऐसा आम है, बहुत स्वादिष्ट है, कीड़ा भी नहीं है, बूटी छोटा है उसका, आम का साइज बड़ा है, डिमांड होगा नहीं इसके नहीं. हाँ, उसका रस ज्यादा होगा, उसका जो फ्लैश पार्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इट हैज मोर डिमांड. तो इट कैन ऑल्सो इंक्रीज योर बिजनेस ऑल्सो, वही बोले यहाँ पे. इसके क्या है, द डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट आर tallness and profuse branching in any fodder crops, dwarfness in cereals. Dwarfness means मतलब क्या है, देखो इसको हम और भी बेहतर से हम देख सकते हैं इसको, रुको. हाँ, अब समझते हैं इसका मीनिंग कि टॉलनेस एंड प्रोफाउंड. प्रोफाउंड मतलब क्या है, प्रोफ्यूज मतलब अधिक मात्रा, अधिक, ज्यादा, मैक्सिमम. प्रोफ्यूज रिक्वेस्ट, प्रोफ्यूज ब्लड लॉस मतलब जरूरत से ज्यादा को बोलता है प्रोफ्यूज. याद रहेगा ना प्रोफ्यूज. प्रोफ्यूज, कोई प्लांट ऐसा होता है कि ज्यादा लंबा हो जाता है जरूरत से ज्यादा, ठीक है ना, और ज्यादा ब्रांच निकालता है, तो लंबा होने में, ब्रांच होने में उससे ज्यादातर एनर्जी लॉस हो जाता है, तो फल वल तो कम देगा ना वो सब चीज में. ज्यादा एनर्जी तो ब्रांचिंग में चला जाता है, ज्यादा एनर्जी टोल में से चला जाता है. इन फोडर क्रॉप्स, फोडर क्रॉप्स पता है ना, जैसे कि आपका फोडर क्रॉप की धान, ठीक है, धान बोलो या फिर आप गेहूं से हो, ठीक है ना. तो क्या बोला यहाँ पे समझ में अच्छा से, फोडर क्रॉप्स मतलब क्या है, ये जावर मजरा, ठीक है ना, पेडी, ये सबको फोडर क्रॉप्स बोलते हैं. तो क्या होता है कि तो कि ज्यादा ज्यादा आपका वो होगा तो क्या बोलते हैं ना, टोल होगा तो प्रोफाउंस होगा तो फल कम लगेगा, तो आदमी लोग नहीं चाहता कि इतना लंबा हो बोल के. नेक्स्ट है आपका ड्वार्फनेस मतलब बोनापन. बोना मतलब कोटिया, है ना. इन सीरियल्स पता है ना, गेहूं से हो, तो अगर गेहूं से में बोनापन हो रहा है, ज्यादा छोटा हो गया, तो ये प्रॉब्लम है. ठीक है ना. तो कम फसल पकड़ता है उसमें, है कि ना, ज्यादा ज्यादा छोटा हो गया तो थोड़ा पानी आने पर डूब जाएगा वो, तो ये सब प्रॉब्लम है. जो प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एग्रोनॉमिकल ट्रेड में इंप्रूवमेंट चाहिए. कहानी है ये. चलो नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पेज नंबर 206 में ये है कि व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट. मैक्रो का मतलब बोला था आपको कि द थिंग्स व्हिच रिकॉर्ड इन मोर अमाउंट. माइक्रो मतलब क्या है, जो कम मात्रा में चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट. जो ज्यादा अधिक मात्रा में चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्रोन्यूट्रिएंट. तो वही क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोस न्यूट्रिएंट व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटी, जो अधिक मात्रा में जरूरत है, लार्जर क्वांटिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. सिंस दे आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज, दे आर नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट. उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो या वो ज्यादा परिमाण में चाहिए प्लांट लोगों को, ठीक है, और इन ह्यूमन को भी. दैट इज कॉल्ड योर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. The six macronutrients required by plants are nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. मैंने कहानी बताया था इसको, हाँ मैं वही है कहानी, यहाँ पे चिपका देना. कहानी क्या था. नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट, ये समझ में अच्छे से आया.
प्लांट अपना जरूरत को कैसे पूरा करते हैं? न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट ना। तो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कहाँ से? एबिलिटी फैक्टर जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल। सॉइल इज अ मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट ना। 13 ऑफ these nutrients are available from soil. 13 न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं उसको? सॉइल से पूरा होते हैं। 2 3 4 चीज हवा से मिलते हैं उसको, जैसे कि ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड। द रिमेनिंग 3 nutrients like carbon dioxide, oxygen and hydrogen they get from the air, are often from the air and water। और कुछ कुछ उसको भी, ये सब चीज भी क्या करता है हम लोग, मिट्टी से ही मिलते हैं सब चीज को भी। नेक्स्ट है, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपेयर द, ये बहुत आता भी है, बहुत बार आता है एग्जाम पे, कि मैन्योर और फर्टिलाइजर का अंतर। मैंने आपको पहले भी दिखा था सुंदर से, ठीक है ना। इससे बेटर रूप से लिखा हुआ है पूरा कॉलम बना के। सीबीएसई एग्जाम में ज्यादातर आप कॉलम बना के लिखना, कॉलम बना के मैन्योर और फर्टिलाइजर का अंतर को आप हमेशा लिखने ट्राई करना, ठीक है। ये डिफरेंस है मैन्योर और फर्टिलाइजर का, कि व्हाट मैन्योर क्या है, इट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक मतलब क्या है, लिविंग थिंग से बनने वाला चीज, जैसे गाँव का काउ डंग है ना, एनिमल वेस्ट, दिस आर द ऑर्गेनिक। और ये बनता है कंपनी पे, ये नेचुरली ऑब्टेन होता है, ये कंपनी फैक्ट्रीज में बनता है। और इट हैज लेस न्यूट्रिएंट, आपको ज्यादा से ज्यादा देना पड़ता है गोबर, है कि नहीं। और ये थोड़ा सा देने से होता है कि नहीं, बिकॉज इट वेरी पावरफुल है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी पावरफुल। दे आर चीप एंड प्रिपेयर्ड इन रूरल होम्स, घरों में गाँव में बनता है, ये कंपनी से बनता है फैक्ट्रीज पे। और ये स्लोली ऑब्जर्व करता है प्लांट, और इसको क्विकली ऑब्जर्व करते हैं प्लांट, ठीक है ना। ये बहुत बहुत देर से पानी में घोलते हैं, सोल्यूबल होता है ये, जल्दी जल्दी घोल जाता है पानी पे। और इसको ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए ना। क्योंकि इजीली ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पैकेट में आता है, कंपनी प्रोड्यूस करता है मुनाफा के लिए, तो कंपनी इस पैकेट में भेजता है, तो इजीली यू कैन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर ऑल्सो। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये डिफरेंस आने का संभावना है आपका एग्जाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 208 आपका बुक का, ठीक है। न्यू बुक में कुछ अलग होगा पेज नंबर, सो आपका पेज नंबर मिला देना, क्वेश्चन सेम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट, व्हाई? कौन सा सबसे ज्यादा फायदा देगा फार्मर को, ठीक है ना। तो दिमाग लगाना होगा इसमें। एक है, फार्मर यूज हाई क्वालिटी सीड, डू नॉट एड ऑफ इरिगेशन और यूज फर्टिलाइजर। क्या बोला है कि किसान ने अच्छा सीड यूज किया लेकिन अच्छा से पानी नहीं दिया, क्या ये मुनाफा देगा? ज्यादा नहीं देगा, नहीं देगा। नेक्स्ट क्या है, फार्मर यूज ऑर्डिनरी सीड, मतलब कमजोर सीड यूज किया, मामूली सीड यूज किया, लेकिन अच्छा से पानी दिया और फर्टिलाइजर भी दिया। दूसरा केस, क्योंकि अच्छा सीड यूज नहीं किया। तीसरा केस में क्या किया है कि फार्मर यूज क्वालिटी सीड, अच्छा सीड यूज किया, पानी भी दिया, इरिगेशन भी दिया, और फर्टिलाइजर भी यूज किया, और यूज क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर, और प्रोटेक्ट भी किया। बताओ कौन सा केस में बढ़िया फसल दे सकते हैं? यस, वेरी गुड, सिंपल है ना दोस्त। लेकिन आप इसे आंसर का साथ कारण भी लिखना होगा, वाई, इसमें फंस जाएगा। 3 बार होगा, ये क्वेश्चन का 3 बार हो सकता है। 1 मार्क तुम्हारा एस में चला गया, तुमने एस बोला ना, 1 मार्क तुमको मिल गया। तुम अगर यस लिख के छोड़ दिया तो 1 मार्क ही मिलेगा। डोंट इवन थिंक ऑफ गेटिंग 3 मार्क्स, 3 मार्क्स नहीं बोल सकते आपको, ये 3 मार्क्स छुपा होता है, ये वहीं पे सिर्फ। क्यों? क्यों आप इसको चूज करोगे? आप लगाओ दिमाग, क्योंकि फार्मर सेज यूज व्हाट, क्वालिटी सीड, इससे बेटर जर्मिनेशन होगा, और प्रॉपर इरिगेशन से क्या होगा, उसको उसको पौष्टिक, उसको क्या बोलते हैं, वाटर से न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कैसे लिखना होगा, तरीका क्या लिखने का? देखो, फार्मर यूज गुड क्वालिटी सीड, adopting irrigation, using fertilizers, and proper what crop protection management will derive more benefit, most benefit। क्यों? The use of quality seed, तरीका लिखने का, the use of quality seed increase the total crop production। तो अच्छा सीड यूज करेगा तो क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा। if the farmer is using good quality seed, then the majority of the seed will germinate properly and will give grow in healthy plant। ठीक है ना, अगर 100 गच्छी लगाए वहां से 98-99% ग्रो हो गए, लेकिन आप ऑर्डिनरी अगर सीड लगाओगे तो वहां से 50% उगता ही नहीं है, जर्मिनेशन होता ही नहीं है। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, आई प्रॉपर इरिगेशन दिया, प्रॉपर इरिगेशन से क्या होता है, प्रॉपर इरिगेशन मेथड इंप्रूव द वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द क्रॉप्स। तो ज्यादा अच्छा सा पानी देगा तो क्या होगा, प्लांट को, हाँ, अपना रूट्स को, रूट्स से चूसने के लिए हेल्प होता है ज्यादा, है ना, रूट्स को होल्ड करने के लिए अच्छा होता है, और उसको न्यूट्रिशन मिलता है, मेन चीज इज दैट, ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि प्लांट का मुंह नहीं होता, डायरेक्ट खाना को मुंह से नहीं उछाल सकते हैं। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल फॉर्म। उनका मुंह हाथ नहीं होता है, तो हम लोग ब्रेड दिया, बिस्किट दिया, खा दिया चबा के, और उन लोगों का मुंह नहीं होता, उन लोग चूसता है चीजों को, दे ऑब्जर्व इट, दे एब्जॉर्ब। अभी एब्जॉर्ब सिर्फ पानी को ऑब्जर्व कर सकते हैं,
तो पानी होने से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स भी वहाँ पे डिसॉल्व फॉर्म में होता है, तो इजीली ऑब्जर्व, इसलिए उन लोगों को पानी चाहिए, ठीक है ना। Fertilizer and ensure healthy growth and development in plant by providing what? By providing essential nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium. अगर आप फर्टिलाइजर देगा तो क्या होगा उसमें, उसको रिक्वायरमेंट पूरा होगा अपना, जो जरूरत चाहिए उसको ग्रो होने के लिए, वो सब चीजें पूरा हो रहा है। और तुम अगर क्रॉप प्रोटेक्शन यूज कर रहे हो, जैसे कि पुक ना खाए उसको, पेस्टिसाइड्स यूज करे, तो क्या होगा, उसको अटैक प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो क्या होगा, वो कोई हार्म नहीं पहुंचेगा तो वो जल्दी ग्रो होगा। तो ये तरीका दिखाए, ये वाई में ये सिर्फ तीन चार मार्क क्वेश्चन है ये, है कि ना, दिखाई इतना बड़ा क्वेश्चन में आंसर यस है, लेकिन वाई में 90% मार्क छुपा हुआ है, ये कहानी है दोस्त। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर इंक्लूड्स वैरायटी मेथड टू कंट्रोल वीड्स, पेस्ट एंड इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब डिजीज कॉजिंग थिंग्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट्स। इफ ऑल दिस नेसेसरी मेजर्स आर टेकन बाय द फार्मर्स, अगर इतना सारा मेजरमेंट, इतना सारा स्टेप उन्होंने अगर उठाया तो उसको असल मतलब असली फसल मिलने वाला है उसको ना, सही और अच्छा फसल उसको मिलेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो, एंड इट विल ओवरऑल इंक्रीज द प्रोडक्शन। ये है आपका नेक्स्ट पेज नंबर 209 का, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाई डज प्रिवेंशन मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड टू प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। वाओ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि क्यों 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 हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स भी प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्शन, हम लोग क्यों बायोलॉजिकली हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है प्लांट लोगों को, ये बोला क्वेश्चन, ठीक है ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब क्या होता है, जेनेटिकली, समझेगा बात को। प्रिवेंटिव मतलब बचाने का जो तरीका, स्टेप्स, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड should be preferred for protecting crops because excessive use of chemical। समझ में आ रहा है बात, जो क्वेश्चन समझ में आया है। बहुत लोगों का क्वेश्चन प्रॉब्लम ये होता है कि उन लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता बिकॉज इंग्लिश वीक है, वर्ड लोगों का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। इसमें क्या बोला है कि नेचुरल मेथड, बायोलॉजी मतलब क्या है, नेचुरल। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला कि नेचुरल मेथड क्यों अच्छा है क्रॉप को प्रोटेक्शन करना। मैं तुम्हारा मानो कि एक मकई का खेत लगा रहा है या आम का खेत, तुम दवाई छिड़कना अच्छा है ना, खुद जाके उसको मतलब उसको प्रोटेक्ट करना अच्छा है। दवाई छिड़केगा, अल्टीमेटली वो दवाई कहाँ जाएगा, प्लांट का अंदर जाएगा, तो वो केमिकल आम तक जाएगा तुम्हारा, तो अल्टीमेटली आम कौन खाएगा, हम इंसान खकुआ। अल्टीमेटली केमिकल जा रहा है किसका अंदर, जा रहा है इंसान का अंदर। सो वी आर अल्टीमेटली इन्फेक्टेड। इसलिए जितना सको नेचुरल वे से सॉल्व करो प्रॉब्लम को, ताकि डिजीज और केमिकल कंपोजिशन, केमिकल डिपोजिशन कम हो प्लांट पे। वही बोला है, देखो क्या हो कि बायोलॉजी कंट्रोल क्या हो, बिकॉज एक्सेसिव ज्यादा अगर केमिकल यूज करोगे इट लीड टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ज्यादा केमिकल से एनवायरमेंट में हानि हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड कॉज हार्म नाइदर टू क्रॉप्स नॉर टू एनवायरमेंट। तो बायोलॉजिकल सिस्टम से ना क्रॉप में हार्म पहुंचेगा ना एनवायरमेंट में पहुंचेगा। मानो कि एक पत्ता में कीड़ा खाया तो वो पत्ता को काट के फेंक दो, ये नेचुरल प्रोसेस है। थोड़ा टाइम चाहिए तुमको, बट इट कैन सेव द प्लांट एंड द एनवायरमेंट एंड इवन योर हेल्थ ऑल्सो। लेकिन आजकल देख सकते हो कि ज्यादातर पुखरी पे पीसी कल्चर में दे हैज टू गिव समथिंग टॉक्सिक टू द फिशेस, तो फिश तो खा के जल्दी बड़ा जाता है, बट वो फिश खाता कौन है, इंसान ही खाता ना। तो ह्यूमंस आर अफेक्टेड अल्टीमेटली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स में रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स में बी रेस्पॉन्सिबल फॉर लूज ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। कौन सा फैक्टर तुम्हारा जो फसल को खत्म कर सकता है, विनाश कर सकता है, तुम लॉस में जा सकते हो, कौन सा चीज के लिए तुम्हारा जो फसल है, सालों का मेहनत का फसल, वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ वजह देखे रखा है जो तुम्हारा फसल खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। पहला क्या वजह है, बायोटिक फैक्टर, लिविंग थिंग का वजह। लिविंग थिंग का वजह जैसे कि इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया एक्सेट्रा। अगर तुम्हारा जहाँ पे चावल रखा, धान रखा, वहां पे इंसेक्ट चला जाए, रोडेंट्स मतलब क्या है, जैसे कि चूहा, चूहा बोलो, सांप बोलो, ये सब चीज अगर घुस जाएगा, फंगस लग जाएगा, बैक्टीरिया घुस जाएगा, तो सड़ा जाएगा तुम्हारा खाना, खत्म हो जाएगा ना दोस्त। ये पहला है वजह आपका, बायोटिक फैक्टर। और नेक्स्ट एवाइडिक फैक्टर क्या है, जैसे ज्यादा मॉइस्चर हो गया, ज्यादा टेम्परेचर हो गया, ज्यादा गर्म हो गया, ज्यादा पानी आ गया, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, उससे भी तुम्हारा फसल, सालों का मेहनत का फसल खराब हो सकता है दोस्त इससे।
क्लियर है दोस्त अच्छा से? चलो बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन पेज नंबर 210। इसमें क्या लिखा गया कि which method is commonly used for improving cattle breed and why? कौन सा तरीका से आप कैटल ब्रीड को करोगे, इंप्रूव करोगे कैटल ब्रीडिंग को, और कैसे करोगे? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो ब्रीडिंग मालूम है ना आपको? अच्छा, हम आपको पढ़ाया था ना हाइब्रिडाइजेशन, मतलब मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट गुड क्वालिटीज। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मानो कि आपका आम गच्छी है, वो आम बहुत मीठा है लेकिन वो कीड़ा पकड़ता है। तुम्हारा घर में एक आम गच्छी है लेकिन वो मीठा नहीं है लेकिन कीड़ा नहीं पकड़ता है। तो मैंने दोनों का डिजायरेबल कैरेक्टर को क्या किया है, क्रॉस कराया है। तो आई विल गेट अ न्यू वेराइटी, ताकि उसमें कीड़ा भी ना होगा, मीठा भी होगा और आम भी अच्छा होगा। दैट इज अ न्यू क्वालिटी, न्यू ब्रेड बोलते हैं उसको हम लोग। न्यू ब्रेड, न्यू फॉर्म, right? New hybrid form of the mango. Same thing. Cross breeding. Cross breeding is commonly used for improving cattle breed. आपको बोला था ना क्रॉस ब्रीडिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि गधा, डोंकी, डोंकी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सामान भूख सकता है लेकिन वो तेज नहीं भाग सकता है। लेकिन हॉर्स, हॉर्स क्या हो सकता है, वो ज्यादा सामान भूख नहीं सकता है लेकिन तेज भाग सकता है। इट कैन रन फास्ट एंड इट कैन टेक ए लोड, मोर लोड। तो इन दोनों का जो बीच में क्रॉस करा दिया स्पर्म ओवम लेके, तो एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा किया है, उसको बोलते हैं म्यूल, MULE। तो कच्चर भी बोलते हैं। और म्यूल का क्या क्वालिटी है पता है, वो तेज भी जोर दौड़ पाता है और वो लोड भी बुक पाता है। तो ये है न्यू क्रॉसिंग। इट इज द वे हाउ वी कैन इंप्रूव द कैटल फार्मिंग, क्रॉसिंग करा के। जैसे कि बॉयलर, अभी लोकल चिकन बहुत टाइम लगता है ग्रो होने के लिए, साल साल भर चाहिए, बस 7-8 महीने चाहिए। बट आप देखो, एक छोटा चिकन, छोटा चिक है कि नहीं, मेडिसिन का दम से बहुत जल्दी 2 महीना भी नहीं चाहिए उसको, इट विल ग्रो टू 3-4 kg। इट इज ऑल अबाउट द कैटल फार्मिंग, ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग between two good varieties of cattle will produce a new improved variety. For example, the crossbreeding foreign breed such as Jersey Brown and Swiss, and Indian breed such as Red Sindhi। समझ में क्या क्या है कि गोरू लोग नहीं होता है क्या? जैसे कि आप सुना होगा जर्सी गोरू, इंडियन गोरू क्या करता है, इंडियन गोरू हैज मोर रेजिस्टेंस, है कि नहीं? जर्सी गोरू दूध ज्यादा देते हैं, तो दोनों का बीच में क्रॉस करा दिया, तो एक नया ऑर्गेनिज्म बिना। तो वही है। तो इन दोनों का क्रॉस से जर्सी ब्राउन एंड स्विस एंड इंडा ब्रांड, ऐसा निकला क्या, सहीवाल निकला। सहीवाल प्रोड्यूस अ न्यू ब्रांड, न्यू वैरायटी हैविंग क्वालिटीज ऑफ बोथ ब्रांड, बोथ ब्रीड। समझ में आया बात जो? तो दो अलग अलग जानवर का ब्रीड से अलग जानवर निकला। अब जानवर, कुत्ता लोग भी हो सकते हैं। असल देखो ज्यादातर कुत्ता भी ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है ना, जर्मन शेफर्ड एंड सम अदर क्वालिटी। तो क्या नया ऑर्गेनिज्म बनता है उससे, ठीक है ना? तो ये कहानी है भाई, उसको बोलते ब्रीडिंग चक्कर। चलो दोस्त, आगे समझ में नहीं आया दोस्त ये कहानी? चलो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब इम्प्लीकेशन, हाउ डू वी अप्लाई दिस थिंग, एम्प्लाइज, मीनिंग को समझाओ बोला है। मीनिंग का मतलब वो मीनिंग को तुम जस्टिफाई करो, एक्सप्लेन करो बोला स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे क्या बोला है, जैसे कि क्वेश्चन में, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इज इंडियंस मोस्ट इफिशिएंट कन्वर्टर टू लो फाइबर्स स्टफ फूड which is unfit for human consumption into highly nutritious and animal protein food। पता है, और जो बॉयलर मुर्गी का जो खाना है ना, वो खाद कैसे बनाता है, जो कंपनी लोग का जो रिजेक्टेड फूड नहीं होता है क्या, मानो कि मैगी, मानो कि मेरे पास मैगी है, ठीक है ना, इसका एक एक्सपायर डेट है, मानो कि 6 महीना 7 महीना या साल का एक्सपायर डेट होता है। अभी साल भर में बिक्री नहीं हुआ दुकानदार का, तो इसका एक्सपायर डेट पार हो गया ना, तब ना इट इज नॉट सुटेबल टू ह्यूमन बीइंग, इट इज नॉट सुटेबल टू ड्रिंक, नॉट सुटेबल टू ईट। तो उसको फेंकता नहीं कंपनी, पता क्या करता है, उसको कंपनी वापस ले जाता है और उसको खोल के उसको गुड़ा करता है, काटता है, और ये मुर्गी सुर्गी गहौरी लोगों को खिलाता है, ताकि इंसान ना खाने वाला चीज तो एटलीस्ट जानवर तो खाएगा ना। तो समझ में आया ना आइडिया, है कि ना? तो कंपनी चिप्स वेस्ट लोगों का रिजेक्ट भी हो चुका है, इट विल गो बैक टू द कंपनी बैक अगेन। और वो कंपनी में क्या कहेगा, चिकन विकन पोल्ट्री फार्म के लिए सब बनाएगा, सब खाना। तो वही बोला है कि दिस अनफिट अनफिट थिंग्स कन्वर्ट इनटू व्हाट, हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड। वो एनिमल का प्रोटीन फूड बन जाता है वो, जो इंसान नहीं खाता है। समझ में आया ना दोस्त? तो वही है, जैसे कि एग्जांपल देखो, इसको आप समझाना बोले इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि पोल्ट्री इन इंडिया इज द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ द लो फाइबर फूड स्टफ इनटू हेल्दी nutritious animal protein food. In poultry farming, domestic fowls are raised
to produce eggs and chicken. For this, the fowls are given animal feed in the form of ragu, which maintain consistency of the fiber. Thus, by feeding animal a a fiber-rich diet, the poultry gives highly nutritious food into the form of eggs and chicken. बहुत बढ़िया लाइन बोला है। क्या समझना चाहते हो ये? चलो, ओके, वेरी गुड। सो देखो देखो दोस्त, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। सबसे आपको दो तीन चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा, दो तीन चीज। रफेज, रफेज मतलब क्या है? खाद्य। देखिए, आप मुर्गी पाल रहे हैं, गाहरी पाल रहे हैं, कुत्ता पाल रहे हैं, तो खाना चाहिए ना। तो उन लोगों का जो खाना है उसको बोलते हैं रफेज, बोलते हैं हम लोग। फीड, व्हाट यू आर फीडिंग। और एक चीज ये फॉल्स। व्हाट इज फॉल्स? फॉल्स मतलब वो जो मुर्गी सुर्गी कबूतर पालता है कोई, है कि नहीं, कोई हैन पालता है, कोई डाक पालता है, उसको बोलते हैं फॉल्स, बॉयलर मुर्गी। समझ में आ रही है कि नहीं? तो कौन सा मीनिंग समझ में नहीं है आप लोगों को? सब क्लियर हो गया? यहाँ पे फाइबर्स पता है ना? फाइबर्स तो पता है, फूड का एक टाइप है फाइबर्स। राइस पता हो गया, ये पता हो गया, फीडिंग एनिमल क्लियर हो गया ना, सब सब कुछ क्लियर हो गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। अब देखो, पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गी का फार्मिंग। डोमेस्टिक फाउल, डोमेस्टिक फाउल्स आर रेस्ड। डोमेस्टिक फाउल मतलब क्या है? डोमेस्टिक जो हम लोग घर में बोलते हैं, मुर्गी सुर्गी बॉयलर फार्म। उन लोगों को कैसे खिलाने के लिए एटलीस्ट तो तुमको खाना चाहिए ना दोस्त। तो बोले आर गिवन ए एनिमल फीड इन फॉर्म ऑफ रफेज। उन लोगों को एनिमल का खाना देता है उसको, ठीक है ना, ये खाद्य देता है, विच मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ फाइबर। उससे क्या होता है? वो खाना से अपना जो जरूरत पूरा पूरा कर सकते होते अपना। दिस बाय फीडिंग बाय एनिमल्स ए फाइबर रिच नाइट्रेन। तो क्या कर रहे हैं वैसे जंतु जानवर को क्या करते हैं? ये फाइबर रिच, फाइबर होने वाला डाइट लोगों देते हैं, ताकि उन लोगों का रिक्वायरमेंट को पूरा हो, न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट पूरा हो। और इससे क्या होता है? न्यूट्रन रिक्वायरमेंट पूरा होगा तो अच्छा मीट भी बनेगा और अच्छा अंडा भी बने देगा आपका। अल्टीमेटली वी विल बी बेनिफिटेड। हम लोग का वेस्ट भी यूएस हो चुका है। ओके, सो द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, ज्यादा बड़ा होगा तो कंफ्यूज और आपको अच्छा नहीं लगेगा, बोरिंग बोरिंग हो जाएगा। दैट्स ऑल।